सबसे पहले तो आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, सीधे सीधे आपको यह बताने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि अगर आप हिंदी और रीजनिंग से संतुष्ट हैं और जीके में आपकी समस्या है तो उसी के लिए ये वीडियो है और आप बहुत सही जगह पे आए हैं। अब देखिए, पहली चीज, 5 साल से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आप जो है लक के भरोसे तो है नहीं। बोलिए, अगर आपका लक सही रहता तो आप यहां पे ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको वीडियो में सेलेक्ट होना है तो इस वीडियो को देखते हुए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लक आपका अगर साथ देता तो ये दिन न देखना पड़ता। तो आपके पास सहारा यही है कि आप जम के मेहनत करिए, और मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। 30 दिन का समय बचा है और 30 दिनों में मेहनत किस प्रकार से करना है चालाकी के साथ। आपको इतिहास याद होगा, क्योंकि आप जीके की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, इसमें जीके सब्जेक्ट भी है, तो इतिहास में जानते होंगे कि जो बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक था, उसके सामने इब्राहिम लोदी की जो है 1.5 लाख की सेना थी और बाबर मात्र 30-35 हजार सैनिकों के साथ था, लेकिन फिर भी वो 1.5 लाख सैनिकों पर कैसे विजय प्राप्त कर लिया। तो सोचिए, आपको भी विजय प्राप्त करना है, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन कैसे? तो आपको बाबर की तरह सोचना होगा, आपको उसकी तरह रणनीति बनाना होगा। किस प्रकार, अंत में मैं बताऊंगा। और जो लोग इन 5 साल में सेलेक्ट हो गए हैं, अच्छे पोस्ट के लिए वीडियो में जाना चाहते हैं, वो ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। जिनकी समस्या है, जिनको तकलीफ है, जो अभी तक बेरोजगार हैं, उनके लिए है। अब देखिए, कुछ मैं पॉइंट नोट किया हूं आपके लिए। पहली चीज, 30 दिन बचा है और आप किताब खोज रहे हैं, पीडीएफ खोज रहे हैं, कहां से कितना मटेरियल मिल जाए कि हम पढ़ लें, हमारा हो जाए। इस चक्कर में आप परेशान हैं। जो है आपके पास उसको नहीं पढ़ रहे हैं। इतिहास हो, भूगोल हो, चीजें बार बार बदली नहीं जाती हैं। अलग अलग लेखक, अलग अलग प्रकाशन अपने हिसाब से बस लिखते हैं। जो है कम से कम उसको तो 2-3 बार पढ़े होते हैं आप घूम के खाली खोज रहे हैं किताब। 30 दिन बचा है, पहली गलती। दूसरी गलती, आप कहते हैं मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है। ये बताइए, जिसको आप जितना वक्त देंगे उसके बारे में उतना ही नहीं जानेंगे। आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, क्या उस पर मेहनत किए हैं? नहीं किए हैं। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। आप जिसके साथ जितना वक्त व्यतीत करते हैं उसके बारे में उतना ही जानकारी आप पाते हैं। दूसरी चीज, तीसरी गलती, आपसे ज्यादा आपको कौन जानेगा? आपकी कमजोरी क्या है, अच्छाई क्या है? कोई कहेगा 8 घंटे पढ़ो, कोई कहेगा 10 घंटे पढ़ो। भाई, जिस काम में मजा है उसके लिए तो आप समय नहीं पूछते हो कितना ले। तो आपको कंटेंट के हिसाब से मेहनत करना है। आपका अगर सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो आपको 2 घंटे बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि बाद में लोग कहीं भी अपने संगी, साथी, रिश्तेदार, नात यही पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं हुआ कि नहीं हुआ। लोग वक्त के बाद हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। तीसरी चीज, अब या तो आपको इतिहास बनाना है या तो इतिहास बन जाना है। यह आप नोट करिए। ये शरीर है, इस शरीर को आप इतना खिलाते हो, पिलाते हो, बढ़िया बढ़िया, और जब सुबह उठने का समय आता है तो बोलता है मन, अरे यार 1 घंटे और सो लो। जब इतना खिला पिला रहे हो तो खटाओ उसको, बोलो उसको कि जब तुम्हारी सुविधा का भी इतना ध्यान रख रहे हैं तो मेरी भी सुविधा का ध्यान रखो। और जब सोने के बाद आपको पछताना पड़े, जिस चीज को आप पछताएं, करे यार आज हम पढ़ नहीं पाए, आज हम ये कर नहीं पाए, तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो? सोने का इतना ही शौक है तो आप सो लीजिए, 2-4-10 दिन सो लीजिए, एकदम पेट भर जाए। और क्या चीज है कि 5 साल से आप बेरोजगार हैं। जो रोजगार में हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। 5 साल से आप बेरोजगार हैं, तो इसका मतलब है या तो आप लापरवाही करते हैं, मेहनत कम करते हैं, या फिर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन या तो कंटेंट सही से नहीं पढ़ रहा है, या तो बैलों की तरह उसी में कोई लगा है। बैल से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बातों को अन्यथा में न लें। बैल का मतलब यह होता है कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी कमजोरियों पर मंथन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर में मेरा कौन सा चीज कमजोर है। एग्जाम आया, अलर्ट हो गए, 30 दिन में चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। और क्या कमजोरी है कि मोबाइल से, देखिए मैं ज्ञान बांट रहा हूं ना, आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, आपसे छोटा होगा चाहे बड़ा, आपको जो काम का लगे वो आप लीजिए, जो काम का ना हो उसे निकाल फेंकिए।
हर व्यक्ति से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने काम का लीजिए, जो आपको चीजें पसंद आए, जो आपको चीजें अच्छी लगे उसको लीजिए, बाकी नेग्लेक्ट करिए। यूट्यूब से है, मैं तो ये भी कहता हूं, मेरा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल तो भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करता हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना है, ताकि आपका भला हो सके। और क्या चीज करना है, अपने बारे में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कमजोर है, तो एक बार अपने आप को आंकिए, 20 मिनट आंख बंद करके मौन धारण करके ये सोचिए कि हमारा कहां पे कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है और हमें किस किस टॉपिक पे तैयारी करनी है। और क्या पॉइंट है, देखिए, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो लोग बोलते हैं भीड़ नहीं है, यूट्यूब वाले बताते हैं कंपटीशन बहुत कम है, 5 साल में कितने लड़के सेलेक्ट हो गए। अभी आप देखेंगे जब एग्जाम देने जाएंगे तो भैया भी मिलेंगे, भाभी भी मिलेंगी, चाचा चाची भी मिलेंगे, मामा मामी भी मिलेंगे, हो सकता है कि और भी उससे ऊंचे लोग मिले देखने को, क्योंकि आपके जो टीचर है ना वो भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये मिथ्य है, ठीक है, क्योंकि पुरानी वैकेंसी बहुत लोगों का नहीं हुआ है। और क्या है, और क्या चीजें है, देखिए, हाँ ये तो हो गया। अब मैं यही कह रहा हूं कि अगर दम है तो भैया पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। स्प्लेंडर गाड़ी लेके अगर 100 सीसी का आप उसका पीछा कर रहे हैं बुलेट का, तो 350 सीसी है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि दम नहीं है। तो दम को बनाइए, मेहनत करिए। अगर कोई तेज है वो 8 घंटा मेहनत करता है तो आप 10 घंटा मेहनत करिए। मेरे नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे यही है कि अगर आपके भाग्य में रहेगा नौकरी तो मिलेगा, नहीं भाग्य में रहेगा तो उससे अच्छा मिलेगा, नहीं रहेगा तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी। लेकिन बस आप 100% ईमानदारी के साथ, आप जो है अपने साथ दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहिए। इन 30 दिनों में आपके बहुत सारे टेंशन होंगे, लगेगा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सब छोड़िए, दिमाग से निकाल फेंकिए, दम बनाइए, जो होगा सो देखा जाएगा। आप अपनी नजरों में उठ कर रहिए। आप शाम को सो रहे हैं तो सोचिए कि दिन भर में जो सोचा था, क्या मैं उस टाइम टेबल पर या उन चीजों पे मैं खरा उतरा जो मैं सोच के सोया था कल, कि मैं कल इतना इतना पढ़ूंगा। आप अगर अपने नजर में अगर ईमानदार हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं तो कोई माई का लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। और अगर अपने आप से खुद नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं कि क्या मैं 100% अपना दे पा रहा हूं, तो आप कहां से सफल होंगे बताइए। भीड़ तो हर जगह मिलेगी, आपके लिए कोई अलग से रास्ता तो किसी को मिलेगा नहीं। इसी भीड़ में आपको आगे शेर की तरह निकलना है। 5 साल से नहीं हुआ है, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या होगा, इतना अनुभव है आपके पास। तो यही सब चीजें थी। अब देखिए, जहां तक जीएस की बात है, जो मैं मेन फोकस जो है आपका है, अब मैं उस पर चलता हूं। मैं आपको बताया था, अगर आपके पास लूसेंट की बुक तो सबके पास होगी, तैयारी कर रहे हैं तो ये रखिए। लूसेंट के बुक से, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपका प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक है, आधुनिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, सारा कुछ कवर कर लीजिए, गांधी जी की धर धर जितना है लिख लिख के नोट करिए। मध्यकालीन में शासक हैं, उनकी रणनीतियां क्या है, उनकी शासन पद्धतियां क्या थी, शासन में क्या क्या बदलाव किए गए, ये सब चीजें बराबर आप लिखते रहिए। दीजिए 4 घंटा 5 घंटा, देखिए आपके कदमों के नीचे ना आ जाए तो कहिए। आप समय तो दीजिए उसको। पहले आपको मैंने बताया था रीजनिंग है और हिंदी है, तब आगे प्रैक्टिस मारिए। अगर आपका कहीं ना कहीं अगर संज्ञा में क्वेश्चन आ रहा है, गलत हो रहा है, तो संज्ञा एक बार पढ़ लीजिए। और एक चीज और मैं देखा हूं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता हूं तो कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए, कुछ चीजें अपवाद होती हैं, मैं उसको भी क्वेश्चन में डालता हूं, तो आप उन चीजों को पढ़िए, जानकारी रखिए। कुछ लोग बोलेंगे सर ऑप्शन गलत है, अरे भाई उसको पढ़िए तो सही। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं यही बस आपसे कहूंगा कि अपने जुनून को ठंडा मत होने दीजिए। जीके है, दबा के लिख लिख के पढ़िए। भूगोल है, मैं आपको बताया हूं, अंकित भाटी पे एक पता नहीं क्या देखिए है, मैराथन क्लास है भूगोल का, उसको 2-3 बार मार दीजिए, 2 की स्पीड में चला के देखिए। क्योंकि आपको नॉर्मल क्वेश्चन एकदम गलत नहीं करना है। नॉर्मल क्वेश्चन गलत किए, कहानी खत्म। टफ क्वेश्चन छोड़ेंगे चलेगा। यूपी स्पेशल की बात है, मैंने बताया था, घटना चक्र का, कोई परीक्षावाड़ी का कोई छोटा सा ले लीजिए, मोटा मोटा चीज देखिए। यूट्यूब पे भी देखिए जो आपके काम का हो। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ज्ञान हर जगह मिल रहा है। आपको अपने दिमाग से जो चीजें आपकी कमजोरी है, हमको कैसे पता कि आपको आपकी क्या कमजोरी है?
मैं ये कह सकता हूं कि हाँ जीके में आपको समस्या है, इन चीजों से पढ़िए, लेकिन जीके में भी आप ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं जानते हैं, जानते हैं कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिए। अंकित भाटी सर का है, और भी यूट्यूब चैनल है, जैसे आपका इस पे अनअकैडमी पे है, मैराथन क्लास ले लीजिए, हिस्ट्री का ले लीजिए अंकित भाटी का, ज्योग्राफी का ले लीजिए, सिंपल क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, छूटेगा नहीं आपका, तब आके 2-3 बार देख लीजिए। हम कह रहे 6 घंटे का अगर है आपका, 3 घंटे में फरिया दीजिए, और 3 घंटा है तो 3 दिन देख लीजिए, या एक दिन के जो है गैप पर देख लीजिए, 4-5 बार देखिए, देखिए आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, जो पॉइंट समझ में आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। ऐसे संविधान है, मेन मुख्य मुख्य चीज देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल ये सब चीज देखिए। मैं ये भी बताया था कि रीजनिंग के लिए चाहे आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे जीके क्वेश्चन हो, आप यूपीएसआई जो 2017-16 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर अगर आपके पेपर हो तो पास हो तो वो भी बेस्ट है। रीजनिंग के लिए बड़ी समस्या हो रही थी, रीजनिंग के लिए मैंने बताया था आपसे कि टारगेट विद आलोक पे दोनों चैनल उन्हीं का है, रवि पी तिवारी का है और टारगेट आलोक का है, दोनों चैनल है। आप उनका चैनल ज्वाइन करिए, उनका रीजनिंग देखिए बढ़िया है, बेस्ट है। तो ये सब चीज करिए ना। और रीजनिंग में ऐसा नहीं कि हर टॉपिक जी आपका गड़बड़ है, कुछ है ना टॉपिक आपको नहीं आ रहा होगा, तो ये सब चीजें हैं। आप दबा के मेहनत करिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जो घोड़े पे चढ़ते हैं वही ना घोड़े से गिरेंगे, जो चढ़बा नहीं करेंगे तो कहां से गिरेंगे। तो जिंदगी बहुत लंबी है, हो सकता है कि उससे अच्छी नौकरी आपको मिले, तो 100% अपना दीजिए। मैं बस यही कहूंगा, ईमानदारी के साथ सही कंटेंट पढ़िए, ठीक है, और दबा के पढ़िए, क्योंकि इसे शरीर है, इस शरीर को जब इतना बढ़िया खिला पिला रहे हैं, हल्का भोजन करिए और दबा के इससे काम लीजिए। बोलिए कि 30 दिन तक तुम्हारे मन से मैं नहीं चलूं, जो दिमाग कह रहा है उसके हिसाब से चलूं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरी बातों का अगर आपको किसी को व्यक्ति को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, पर दबा के मेहनत करिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें लगे हैं, बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे तक, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप जो है अगर कोई सूचना हो तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अलग अलग कोचिंग का भी देखिए उसमें पीडीएफ डालता रहता हूं, ठीक है, लिंक में दिया रहता है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे अबाउट सेक्शन में भी जाके आप ले सकते हैं। और क्वेश्चन को बराबर कम्युनिटी पोस्ट में देखते रहिए, क्योंकि धंधा है यूट्यूब पे। मैं भी अगर यूट्यूब पे चला रहा हूं तो देखिए सबका अपना स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के ना आप हमसे जुड़े हैं ना मैं आपसे जुड़ा। लोग बोलते हैं कि बेटा मैं आपको निस्वार्थ पढ़ा रहा हूं, अरे भाई क्यों नहीं पढ़ा, 2 पैसा मिल रहा है उनको भी, तो धंधा एक दूसरे के पूरक है। आप देख रहे हैं तो उनका भला हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं तो आप उनका भला हो रहा है, आपका भला हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अच्छे से मेहनत से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।